प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह रूह अगर बीमार हो जाती है तो एक बेटा बाप को मारता है। यह रूह अगर बीमार हो जाती है तो एक बीवी अच्छी नहीं लगती है। यह रूह जब बीमार हो जाती है तो दूसरी औरतों से बात करने में मन लगता है और अपनी बीवी से एक आदमी झुंझुला के बात करता है। जब रूह बीमार हो जाती है तो दूसरों से दोस्ती करने में मजा आता है, अपने बाप से बात करने में गुस्सा आता है। जब रूह बीमार हो जाती है तो मस्जिदों में दिल नहीं लगता, सड़क और चौराहे पे दिल लगता है। जब रूह बीमार हो जाती है तो एक आदमी को जलसों जुलूस में तबीयत नहीं लगती और वह आदमी जल्दी से जाके वह सरसलील पढ़ने लगता है, वह दैनिक जागरण पढ़ने लगता है, वह गंदी तस्वीरें मोबाइल पे देखने लगता है। जब एक आदमी की रूह बीमार हो जाती है वह शराब पीने का आदी हो जाता है। जब एक आदमी की रूह बीमार हो जाती है वह नशीली चीजों का इस्तेमाल करने लगता है। जब रूह बीमार हो जाती है तो उसे दूसरों की बहू बेटी को घूर घूर कर देखने में मजा आता है। अपनी माँ का वो चेहरा एक बार अगर कोई मोहब्बत से माँ के चेहरे को देखे, ऐसा चेहरा देखने के बदले में कोई मामूली नेकी नहीं मिलती है। आया है हदीस पाक में कि मन नजरा, जिसने देखा नजरतन मवद्दा, मोहब्बत की नजर जो अपने माँ बाप, माँ को या बाप को या दोनों को मोहब्बत की नजर से एक बार देखता है, बिकुल्ले नजर, हर नजर के बदले में अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। हदीस में आया है कि 100 बार भी कोई अपनी माँ को देखे एक दिन में, मुस्तफा कहते हैं कि अल्लाह बड़ा है, 100 बार भी कोई माँ को मोहब्बत से देखेगा तो हर बार हज का सवाब उसको मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार मिल गया अब नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा है, सारी कायनात का मालिक है। 1 करोड़ हज का सवाब अल्लाह दे देगा तो अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं होती। ये कमी हमारी इसमें है कि हम एक बार देखें या 100 बार देखें। अल्लाह ताला अता करने पर अता आता है तो करोड़ों हज का सवाब बंदों को दे देता है अगर अल्लाह चाहता है। तो जिसको देखने से हज का सवाब मिलेगा वहां गुस्से से आदमी बात करता है, समझ लें उसकी रूह बीमार हो गई है, उसका दिल बीमार हो गया है। और जहां जब तक देखता रहेगा हराम ही होता रहेगा। दूसरों की बेटी, अजनबी बहन, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन, अपनी भाभी, अपनी ममानी, अपनी चची जिससे निकाह हो सकता है, यानी चचा अगर मर जाए तो भतीजे का निकाह चची से हो सकता है। अब उस चची को बार बार चेहरा उसका देखना ये हराम है, क्योंकि वह उसके लिए अजनबी है। अजनबी जिससे निकाह हो सकता है, अजनबिया है, जिससे भी निकाह हो सकता है, उसको तन्हाई में या कभी भी उसके चेहरे को शहवत से देखना ये हराम है। और पहली नजर पड़ गई, आया है हदीस में कि निगाहें फेर ले, दूसरी नजर जब उठेगी वहां से गुनाह शुरू हो जाएगा। अब कोई 50 बार किसी अजनबी औरत को देखे, चाहे अपनी भाभी को देखे या अपनी साली को देखे या अपनी चचेरी ममेरी फुफेरी बहन को देखे या अपनी चची को देखे या अपनी ममानी को देखे, हर नजर के बदले में गुनाह होता रहेगा। तो एक आदमी जब बार बार अपनी भाभी को देखता है, बात करता है, बात करने में मजा मिलता है, जबान ज़िना की लज्जत ले रही है, आंख ज़िना की लज्जत ले रही है, वहां आदमी पैसा देके गुनाह खरीद रहा है, मिठाई देके गुनाह खरीद रहा है, वहां मोबाइल देके गुनाह खरीद रहा है, वहां गिफ्ट देके गुनाह खरीद रहा है। 100 बार अगर किसी ने भाभी को देखा, 100 गुनाह उसके नामे अमाल में लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरी भाभी है मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, वो अजनबी औरत है जिससे भी निकाह हो सकता है, वो अजनबिया है, उसका देखना हराम है। और जब भी बात करने की नौबत आए तो पर्दे से बात करे, जब बात करने की नौबत आए अपने एक घर में निगाह झुका के बात करे। पहली नजर हमारी है, दूसरी नजर शैतान की है, जितनी बार देखते रहेंगे गुनाह होता रहेगा। यहाँ मुफ्त में सैकड़ों हज का सवाब मिल रहा है, आदमी लेता नहीं, वहां मुफ्त में पैसा दे दे के, मुफ्त नहीं पैसा दे दे के गुनाह खरीद रहा है, फिर भी मजा मिल रहा है। समझ लें कि उसकी रूह बीमार हो गई। अब आप बताएं कि रूह की बीमारी का इलाज करने का शौक किसके दिल में पैदा हुआ? रूह बीमार हो गई, मौलाना साहब अब मेरा दिल नमाजों में नहीं लगता, मैं क्या करूं? अब रूहानी तबीब के पास जाना
पड़ेगा। वह रूहानी तबीब है कौन जो दिल का इलाज करे। वह रूहानी तबीब है आपका वो पीरो मुर्शिद जिनको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिनके पास बैठो तो मुस्तफा याद आ जाए। आपका रूहानी डॉक्टर है वो आलिम दीन जिनके पास बैठो तो मुस्तफा का कलाम सुनो, जिनके पास बैठो तो अल्लाह का कलाम सुनो। इन रूहानी तबीब के पास जब आप जाएंगे, उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो डॉक्टर इकबाल नहीं, 500 साल पहले के बुजुर्ग अल्लामा रूम कहते हैं, यक लम्हा सुहबत बा औलिया बेहज सद साला ताअते बेरिया। एक लम्हा के लिए कोई आलिम दीन के पास जाके बैठ जाए, कोई काम नहीं, ना तावीज गंदा उससे लेना है, ना कोई दुनिया के कारोबार का मशवरा करना है, सिर्फ इसी इरादे से कोई जाए कि आलिम नबी का नाइब होता है, आलिम से मुसाफा गोया अपने पैगंबर से मुसाफा करना है, इसी इरादे से कोई आलिम के पास जाए, 5 मिनट वहां से बैठ के वो सिर्फ आ जाए। आया है किताबों में, अल्लामा रूम कहते हैं मुत्तकी आलिम के पास एक लम्हा कोई बैठ जाता है, यह बैठ जाना 100 साल की इबादत का सवाब अता कर देता है। अल्लाह समझ, इसलिए कि एक आदमी का जब दिल बीमार हो जाता है, जब रूह बीमार हो जाती है, किसी भी वक्त वो काफिर हो सकता है। जब काफिर हो गया, जिंदगी के सारे सजदे बेकार, सारा हज बेकार, अब सीधे जहन्नम की आग में वो चलेगा। अब कितनी खतरनाक चीज है एक आदमी का काफिर हो जाना। ये दुनिया है, दुनिया में 800 करोड़ लोग बस रहे हैं, 800 करोड़ में 700 करोड़ काफिर है, 100 करोड़ कलमा पढ़ने वाला, और 700 करोड़ लोग काफिर है। अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता आदमी के काफिर हो जाने से, सारे लोग काफिर हो जाए, अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं आने वाली है, और सारे लोग मोमिन हो जाए, अल्लाह की शान में कोई इजाफा नहीं होने वाला है। हम मोहताज हैं खुदा के, अल्लाह की रहमतों के, अल्लाह की बरकतों के, अल्लाह की नवाजिशात के हम मोहताज हैं। अगर हम मोमिन हैं तो ये हमारा कमाल नहीं है, ये एहसान है खुदा का कि हमको अल्लाह ने मोमिन बनाया है, वरना हमारी तरह करोड़ों लोग हैं जो काफिर है, हमसे ज्यादा खरबपति काफिर है, जो काफिर है जहन्नमी है। हो सकता है कि अल्लाह मुझे भी काफिर बना देता, लेकिन अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दी, तो अब ईमान की दौलत का शुक्रिया यही है कि पेशानी झुकी रहे और हर वक्त ये एतराफ करते रहे, इलाही अब हो सकता था कि मैं काफिर हो जाता, लेकिन इलाही तूने मुझको कुफ्र से बचाया है, ये तेरा एहसान है, तेरा करोड़ों शुक्र है कि तूने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया है, हमें कुफ्र से बचाया है। बहुत बड़ी दौलत।